रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। गाजा पर शांति प्लान सक्सेस हो गया, गाजा में शांति लौट आई है। हमास ने हथियार डाल दिए हैं और जितने भी बंधक इजराइल के वो छोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ट्रंप की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि हथियारों को पूरी तरह डाल दीजिए, हमारे कब्जे में दे दीजिए। लेकिन अब हमास पर एक और बड़ी आफत उसके ही घर में टूट पड़ी है। जो गाजा के लोग हैं, कुछ संगठन हैं, वो हमास के खिलाफ एक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कबीले तैयार हो रहे हैं। और हमास ने ये आरोप लगाया है कि इनका सपोर्ट सीधे सीधे इजराइल कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो फिर से कुछ बवाल छिड़ सकता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हमास के घुटने टिकवाए, कमर तोड़ी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार तक गिरवा दिए हमास के, अब दूसरी तरफ जो कबीला एक सामने आ रहा है, हमास के घर में हमास को ही घेर कर मार रहा है, वो क्या खबर निकल कर सामने आ रही है, पूरी विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि युद्ध विराम हो चुका है, देखिए सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन ये युद्ध नहीं रुका है। आपने कहा हिंसा रुक गई, सीज फायर हुआ है लेकिन हिंसा नहीं रुकी है, क्योंकि कल ही 35 लोगों को हमास के इन आतंकियों ने सड़क पर पहले मारा पीटा और फिर जनता के सामने वीडियो बनाकर उन्हें गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। और पता है आरोप क्या लगाया गया? कथित तौर पर यह कहा गया कि लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कुल मिलाकर पहले 38 लोग मारे, 20 लोग फिर मारे। मतलब परसों से लेकर अब तक 58 लोगों को इस तरीके से मौत के घाट उतार चुका है। दर्शकों को हम वो वीडियो भी नहीं दिखा सकते जिस विभत्सता के साथ उनको पीटा गया और उन लोगों को गोली मारी गई। ये उसी हमास के या फिर कहें कि उसी गाजा के लोग हैं। देखिए, अब एक बात समझिए, आपने कहा कि अमेरिका ने घुटनों पर ला दिया हमास को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमास ने अपना इजिप्ट में बुलाकर या फिर इजराइल में बुलाकर ट्रंप को घुटनों पर ला दिया है। ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी है कि ट्रंप तुम कुछ नहीं हो हमारे सामने। 20 सूत्रीय प्लान ट्रंप ने दिया था, जिसमें से 7 मांगे मानी थी हमास ने, 13 मांगे नहीं मानी थी। ये कहा था कि इन 13 पर चर्चा हो सकती है, इन पर हम चर्चा करेंगे इस्लामिक देशों के साथ बैठकर। इस्लामिक देश कौन से हैं? वो कतर है, इजिप्ट है, कुवैत है, जॉर्डन है। उनके साथ मिलकर बैठकर हम इजराइल के साथ या फिर अमेरिका के साथ इस पर बात करेंगे। बस मेन क्या था मुख्य तौर पर कि 48 जो बंधक थे इजराइल के, वो छोड़ने थे हमास को, जिसमें से जब बंधकों की अदला बदली हुई तो हमास ने छोड़े सिर्फ 24 बंधक। 20 जिंदा थे और 4 मृत थे, जिसके बदले में पता है हमास के कितने आतंकी छोड़े गए? 1930, 1950 लगभग आतंकी छोड़े गए इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो 48 छोड़ने थे, 24 छोड़े हैं। 24 आतंकी कहाँ, माफ कीजिएगा, 24 इजराइल नागरिक कहाँ हैं? उनकी डेड बॉडी कहाँ है? क्या ट्रंप ने उस बारे में एक बार भी बात की? क्या नेतन्याहू ने उसके बारे में एक बार भी बात की? उस वक्त जब ट्रंप आए हुए थे एक बार भी बात नहीं हुई। आज नेतन्याहू इस बात को कह रहे हैं, जब नेतन्याहू के ऊपर उन्हीं के घर में दबाव बढ़ रहा है कि हमारे परिजनों की डेड बॉडी हमें चाहिए ही चाहिए। वो मर गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनका अंतिम संस्कार हमें करना है और सूरत में करना है, इसलिए उनकी डेड बॉडीज को लेकर आया जाए। अब नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटे में उन लोगों की बॉडीज नहीं पहुंची तो एक बार फिर से गाजा में विध्वंस होगा। इसे लेकर सफाई कौन दे रहा है? इसे लेकर सफाई दे रहा है रेड क्रॉस या फिर जो IRCE को एक संस्था है जो वहां जिसने मध्यस्थता कराने की काम की। उन लोगों का कहना है कि मलबे में बॉडीज धंस गई हैं, कहीं कहीं तो कहीं बहुत गहरा में खुदाई करनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी बॉडीज नहीं मिल रही है। मतलब क्या ऐसा संभव है कि जिन्हें बंधक बनाकर हमास के आतंकी लेकर गए हों, उन्हें ऐसे ही कहीं भी फेंक दिया हो? जबकि पता है इससे पहले भी सिर्फ एक इजरायली नागरिक को बंधक बनाया था हमास ने। उसके बदले में इजराइल ने लगभग, मुझे आंकड़ा एग्जैक्ट ध्यान नहीं, 500 साढ़े 500 हमास के कैदी छोड़ दिए थे। सिर्फ एक नागरिक के लिए अपने इजराइल ने इतने आतंकी छोड़ दिए थे। अब यही तो सबसे बड़ी डील थी, यही तो सबसे बड़ा हथियार हमास के पास था कि जब तक ये बंधक उसके पास थे तब तक ही वो बार्गेनिंग करने की, बातचीत करने की स्थिति में था। अब नेतन्याहू को कोई नहीं रोक सकता गाजा को साफ करने से। और रही बात इन कबीलों की, सबसे पहली बात जो जिसका कबीले का आपने जिक्र किया, उस अबू शबाब कबीला और दगमूश कबीला जो है, ये दगमूश कबीला सबसे बड़ा कबीला यहाँ बताया जाता है। छोटे छोटे कबीले यहाँ रहते हैं। फिलिस्तीन 2001 में दगमूश कबीला बना था और इसने अब खुले तौर पर कहेंगे मुखालफत करने की जो बात है वो शुरू कर दी है गाजा के खिलाफ। और ये एक प्रभावशाली यहाँ पर गुट है। इस कबीले के जो सदस्य फिलिस्तीनी गुटों से हैं, इस्लामी संगठनों से जुड़े हुए हैं, फतेह, हमास, पॉपुलर और जो PRC है, इनसे भी ये लोग जुड़े हुए हैं।
तो इसका बहुत ज्यादा कबीले प्रभुत्व अभी हम तक हमास के डर से शांत बैठे रहते थे, वो ट्रंप के पीस प्लान के बाद जैसे ही सीजफायर लागू होता है, ये कबीले हमास के हथियार डालने के बाद एक्टिव हो गए हैं और इनको सीधा सीधा कहा जा रहा है ये हमास के जो आतंकी हैं, ये जो देखिए हर जगह ना मतलब कोई एक दो धड़े जिस तरीके से बटे होते हैं। देखिए जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, जब 20 सूत्रीय प्लान ट्रंप ने दिया था तब हमास के भीतर दो धड़े थे। एक धड़ा ये था कि बिना किसी शर्त के इन 20 की 20 शर्तों को मान लेना चाहिए। एक धड़ा ये था कि नहीं, इन शर्तों पर बात होनी चाहिए और बात करने के बाद ही इन शर्तों में से कुछ शर्तें मान ली चाहिए और कुछ शर्तों पर बात होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही जो दगमूश कबीला है या फिर जिस कबीले का आपने नाम लिया, इन कबीलों में भी दो दो धड़े बटे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमास का समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बंदूक लहराते हुए सड़कों पर गाड़ियों में चलते हैं और मतलब एक तरीके से कहें कि इजराइल को जो उन्होंने घुटने पर लेकर आया, इजराइल के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका तक उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, भारत तक उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपने 48 बंधकों को नहीं ढूंढ पाया। उसे कतर के ऊपर हमला करना पड़ा, सारे मुस्लिम देशों को एकजुट करना पड़ा, फिर ट्रंप को बीच में आना पड़ा और उन मुस्लिम देशों को फिर हमास पर दबाव बनाना पड़ा, तब जाकर ये सीज फायर हुआ और उसे अपने नागरिकों को वापस लेना पड़ा। तो जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है वो हमास को नहीं दबा पाया, वो अपने नागरिकों को नहीं ढूंढ पाया। तो ऐसे में ये लोग भी चाहते हैं कि हमास वाकई में ताकतवर गाजा में है, इसीलिए इन कबीलों में से अलग अलग धड़े हमास का साथ देते हैं और कुछ धड़े हैं जो हमास का साथ नहीं देते, क्योंकि वो जो धड़े हैं वो जानते हैं कि इजराइल छोड़ेगा नहीं, इजराइल मारेगा, हमास को खत्म करके ही वो दम लेगा, क्योंकि ये बात वो पहले ही कह चुका है। लेकिन अभिषेक, यहाँ आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम देशों में जाकर घिर गए या फंस गए, जिस तरीके से वो गाजा पीस प्लान को सम्मेलन को संबोधित करने वहां पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव ने गाजा पर मुस्लिम देशों को झुका दिया। मुस्लिम देश इतने पागल बन गए कि खुद ट्रंप के साथ आने के लिए मजबूर हो गए। अभिषेक, एक तरीके देखिए ये ट्रंप, इजराइल और ये जो इस्लामिक देश हैं वो ना दुनिया को पागल समझते हैं। जिस वक्त एक तरफ इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा था, वहां लोगों का नरसंहार जो कहा जाता है, 64,000 लोग मारे गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पता है आपको ये सऊदी अरब यूएई क्या कर रहे थे? हाँ। वो इजराइल के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे समुद्र में, उस वक्त जब दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट रहे थे कि इजराइल गलत कर रहा है। दूसरी बात, कतर पर हमला क्यों किया है इजराइल ने? क्या कतर से कोई दुश्मनी थी इजराइल की? नहीं, वो हमला करवाया गया। कतर उस बात को जानता है। कतर का उसके बाद क्या स्टेटमेंट आता है कि हम इसका बदला लेंगे, बस। और कुछ किया जाता है नहीं आता है। उसके बाद देखिए ये पूरा एक साजिश रची गई थी। इस्लामिक देशों को अगर एक मंच पर लाना है तो कतर ही वो देश है जो इस्लामिक देशों को एक मंच पर ला सकता है, क्योंकि कतर ने और देशों की भी मध्यस्थता करवाई। अफगानिस्तान से जब अमेरिका गया था उसकी मध्यस्थता भी किसने करवाई थी? कतर में ही बैठकर हुई थी। कतर एक ऐसा देश है जो ईरान और सऊदी अरब जिसे लेकर एक मंच पर आए और ये सब लोग ट्रंप के साथ गए और कतर को बचाने के लिए ये 20 सूत्रीय प्लान मानना पड़ा और हमास पर इन इस्लामिक देशों ने दबाव बनाया। तो ये सब कुछ प्री प्लान था, कुछ भी वैसा नहीं हुआ जिससे कि गाजा के लोगों की जिंदगी की इन लोगों को परवाह हो, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक प्लान था, साजिश थी जो कंप्लीट कर ली गई। चलिए, अब हमास क्या पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं कर पाए वो ये कबीले कर पाएंगे? तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमास के खिलाफ ये कबीले खड़े हो गए हैं, पूरी प्लानिंग की जा रही है, उससे आगे क्या कुछ तस्वीर गाजा से निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।